हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड ये है हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल जिसमें हम मार्केटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारी लास्ट वीडियो नंबर 25 में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जो था प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड्स। हमने जाना था प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस के बारे में। मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग क्या क्या फैसले हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो एक मार्केटिंग के पर्सन को पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डेफिनेशंस में नॉर्मली एक मार्केटिंग के अंदर जो आते हैं हमारे 5 डिसीजंस आते हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हमारा एम इन्हीं 5 के बारे में डिटेल में जानना रहेगा। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स। उस प्रोडक्ट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको अलग बनाएंगे। दूसरा, उसकी ब्रांडिंग। थर्ड, उसकी पैकेजिंग। फोर्थ, लेबलिंग एंड लोगो। एंड फिफ्थ, उसके सर्विस डिसीजंस। और कहीं ना कहीं देखिए, आप ये एक सीक्वेंस में होते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट, कोई मान लीजिए नए प्रोडक्ट की शुरुआत करें ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तब तो हो सकता है कि आपको उसमें एट्रीब्यूट्स या उसमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, सीधा काम करना है तो नई लेबलिंग कर रहे हैं, या बीच में भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसी सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले आप उसके एट्रीब्यूट्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर आप सोचते हैं इसकी ब्रांडिंग कैसे करी जाएगी, इसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, उसके लेबल्स और लोगो को डिज़ाइन किया जाता है, और लास्ट में उसकी सर्विस के डिसीजंस को लिया जाता है। अब वन बाय वन हम इन 5 को समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो जब मैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की बात करता हूं आपसे, तो मेरा मतलब होता है नॉर्मली 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, दूसरा प्रोडक्ट के फीचर्स, और तीसरा प्रोडक्ट के स्टाइल एंड डिज़ाइन। अब देखिए, ये बड़े ही सिंपल है, माइन्यूट फ़र्क है जो हमें समझना ज़रूरी है। प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे होती है, मतलब चीज़ कैसी क्वालिटी की है। अब हर कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही चाहता है, और जब प्रोडक्ट क्वालिटी की कंपनी में बात होती है, या इवन फैक्ट्रीज में जाके उसकी चेकिंग करनी हो कि प्रोडक्ट क्वालिटी का है या नहीं, तो आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1, लेवल, मतलब प्रोडक्ट जिस लेवल का होना चाहिए था, क्या उस लेवल का है या नहीं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी। मतलब परफॉर्मेंस में वो वैसा है या नहीं जैसा सोच के उसको बनाया गया था। और नंबर 2 होता है कंसिस्टेंसी, उसको बोलते हैं कन्फर्मेंस क्वालिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब जब फैक्ट्री में बन रहा है तो अलग अलग बैचेस में सेम बनता रहे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो अब इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका लेवल भी और आपकी कंसिस्टेंसी भी। लेवल का क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो वो पांचों हों, ये होता है लेवल, इसको बोलेंगे परफॉर्मेंस क्वालिटी। और आप हर हफ्ते, हर महीने जो बना रहे हैं, सेम रेसिपी का बना रहे हैं, सेम वो हो, मैच करे, डेविएशन ना हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो इसके हिसाब से 2 क्वालिटी आ जाती हैं, परफॉर्मेंस क्वालिटी और कन्फर्मेंस क्वालिटी। अब आपने क्वालिटी की बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स की। उसमें क्या फीचर्स रहेंगे, टेक्निकल फीचर्स क्या रहेंगे, फिजिकल फीचर्स कैसे रहेंगे, कैसा वो दिखेगा। और थर्ड, उसका स्टाइल एंड डिज़ाइन। तो आपकी लाइफस्टाइल ब्रांड्स में, फैशन ब्रांड्स में, एपरल्स में स्टाइल एंड डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों मिला के बनते हैं हमारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। अब एक बार आपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर लिया, तो नेक्स्ट आपको काम करना होता है उसकी ब्रांडिंग के ऊपर। अब ब्रांडिंग क्या होती है, या ब्रांड क्या होती है, तो देखिए ब्रांड बड़ा ही सिंपल होता है। ब्रांड क्या होता है, इन रेड वर्ड्स को देखिए, नेम, कोई नाम, टर्म, कोई साइन, कोई सिंबल या डिज़ाइन, या इन सब का कॉम्बिनेशन जो इसको उसी रिलेटेड प्रोडक्ट से, कंपटीशन से अलग करता है, उसको हम ब्रांड बोलते हैं। अब बड़ा ही सिंपल होता है ना। देखिए, अब एक वो सिंबल है छोटा सा, एक कटे हुए उसका एप्पल का, सबको पता है कि ये सिंबल बताता है कि ये प्रोडक्ट एप्पल का है, तो वो क्या है, वो एक सिंबल को यूज किया है आपने। अब एक कोई साइन पर्टिकुलर, उसको आप किसी ब्रांड से एसोसिएट करते हैं तो उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन, कोई पर्टिकुलर नेम, हमें पता है कि शूज़ के अंदर बाटा एक ब्रांड है, रिलैक्सो एक ब्रांड है, एडिडास एक ब्रांड है, तो क्या है वो नाम से आप जानते हैं। मैकडी, एक एम बना हुआ होगा एक पर्टिकुलर कलर में, और उसमें वो क्या होगा, एक सिंबल आपने यूज़ किया, साइन एक यूज़ किया, वो उसकी ब्रांड हो जाती है, उससे एसोसिएट हो जाता है। और जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो वो साइन में भी क्या फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, किस साइज़ का है, किस कलर का है, ये सब कुछ स्पेसिफिक रखना होता है। इस सब कुछ को भी जो है हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर कराना पड़ता है, ट्रेडमार्क को लेना पड़ता है, करवाना पड़ता है। वो कंज्यूमर की माइंड में हम कह सकते हैं। अब देखिए,
जैसे कि हमने बात करी अपनी शूज़ की ही बात करी, तो बाटा का एक ब्रांड का नाम रहेगा, सिंबल रहेगा, एडिडास का रहेगा, प्यूमा का रहेगा। उसको देख के कंज्यूमर को ये पता लग जाएगा कि ये शू इस ब्रांड का है, ये उसका है। इसी को ब्रांडिंग बोलते हैं। अब आपने एट्रीब्यूट्स देख लिए, ब्रांडिंग कर ली, उसके बाद थर्ड आपको जो करना होता है वो करना होता है उसकी पैकेजिंग पे काम। और आज के टाइम में पैकेजिंग में भी इतने इनोवेटिव तरीके हैं, इतना इनोवेटिव आप कर सकते हैं कि पैकेजिंग से भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम अलग कर सकते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग में क्या हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट का रैपर या उसका कंटेनर। अब इसमें देखिए अमेजोन ने पैकेजिंग में ही कितना इनोवेटिव वो किया है। आप अमेजोन का देखेंगे ना तो उसने अपनी पैकेजिंग में ही सिंबल जो लगाया है उसमें अमेजोन में ए के बाद जो जेड आता है, ए से जेड के बीच में एरो लगाया हुआ है। उसमें वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हमारे पास ए से लेके जेड तक कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सिंपल थिंकिंग। बट देखिए अब कुछ चीज़ों की हम देख कहते हैं ना, अरे यार वो ब्रांड तो दोनों बराबर हैं, बट मैं ना उसको इसलिए कहता हूँ उसकी पैकेजिंग बड़ी शानदार है, इतनी अच्छी शानदार पैकेजिंग में आता है, अट्रैक्टिव कलर्स हैं। तो मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और ब्रांडिंग के बाद उसकी पैकेजिंग भी आपको डिज़ाइन करनी अच्छी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक वो लाइन है ना, जो दिखता है, जैसा दिखता है, अच्छा दिखता है तो वही बिकता है। तो अच्छा दिखाना भी ज़रूरी है। आपने पैकेजिंग अच्छी कर ली, अब उस पैकेजिंग के ऊपर वो रैपर प्लेन तो नहीं रहेगा ना, आपको कुछ लेबल्स और कुछ लोगो लगाने पड़ेंगे। तो ये होता है स्टेप 4 जिसको बोलते हैं लेबलिंग एंड लोगोज। तो लेबल्स एंड लोगोस रेंज फ्रॉम सिंपल टैग्स अटैच्ड टू प्रोडक्ट्स टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स विच आर पार्ट ऑफ पैकेजिंग। लोगो एक पर्टिकुलर ब्रांड को दूसरी ब्रांड से अलग करता है। कोई आप लेबल लगा रहे हैं, अब कुछ लेबल्स तो देखिए मैंडेटरी भी होते हैं, जैसे फूड आइटम्स पे है कि FSSAI का मार्क होगा, या आप जिस ISO से स्टैंडर्ड आपने ले रखा है उसका मार्क होना चाहिए, इको मार्क होना चाहिए, या जैसे कोई आप हैजार्डस उसमें केमिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है या है तो आपको वो फ्लेमेबल वाला मार्क लगाना पड़ेगा। तो कुछ आपके मैंडेटरी मार्क्स होते हैं, कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वो सारे सिंबल्स जो बाहरी पैकेजिंग पे आ रहे हैं उसको बोलते हैं लेबलिंग एंड लोगोस। अब हमने लेबलिंग लोगो भी लगा ली तो हमारा प्रोडक्ट एज सच तैयार है। फिफ्थ जो हमारा डिसीजन आता है वो आता है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज का, मतलब कि कस्टमर सर्विस हमें कैसी रखनी है, वो भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए हो सकता है फर्स्ट परचेज में जो है वो इम्पैक्ट ना डाले, बट आपको रिपीटेड कस्टमर कोई तभी मिल पाएगा, आपका लॉयल कस्टमर, जब आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक बार उसने आपसे खरीदा, आपने उसको ओवर द टाइम अच्छी सर्विस दी, तो वो दोबारा वही अप्लायंस से रिलेटेड अप्लायंस चाहिए होगा तो आपसे ही लेगा ना। अब मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे LG है, घर के रिलेटेड सारे अप्लायंसेस आते होंगे। अब मैं मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं, बट एक या दो स्टार्टिंग में LG का प्रोडक्ट मेरे घर में आया, यूज़ हुआ, आज से 15-20 साल पहले टीवी, और वो कभी ज़रूरत पड़ी तो सर्विस भी ठीक मिली। तो आज के टाइम में बात करें तो AC से लेके माइक्रोवेव, टीवी से लेके फ्रिज, सब कुछ उसी का लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट का सपोर्ट सर्विस कैसी थी, उसने कहीं ना कहीं उसको डिफाइन किया। तो ये पांचों चीज़ें जो हैं हमारे ये प्रोडक्ट एंड सर्विस के एट्रीब्यूट्स को, डिसीजंस को लेती हैं। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग कैसे की गई है, नंबर 3 उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है, नंबर 4 लेबल्स एंड लोगोस कैसे हैं, एंड नंबर 5 उस पर सर्विसेज कैसी हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस की। तो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन हम किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन सिमिलर मैनर, सोल्ड टू सेम कस्टमर, मार्केटेड थ्रू सेम टाइप ऑफ आउटलुक, या विद इन सेम प्राइस रेंज। तो मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, एक प्राइस रेंज में है या एक जैसे कस्टमर को बेच रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, उसे हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। और प्रोडक्ट लाइन की जो लेंथ होती है उसको चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है लाइन फिलिंग, मतलब कि देखिए आप मान लीजिए पेंट इंडस्ट्री में है तो आप इंटीरियर के ही मान लीजिए प्रोडक्ट में 5 या 6 तरीके के पेंट्स आते हैं, आपकी कंपनी आज के टाइम में 3 बना रही है, तो लाइन फिलिंग का मतलब रिमेनिंग को आप और बनाइए, उसको फिल कीजिए। और कई बार स्ट्रेचिंग मतलब ऑलरेडी आपने सारे टाइप्स बना रहे हैं, उसको और कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसी को और ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट लाइन लेंथ होती है। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, अब प्रोडक्ट मिक्स या जिसको कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोलते हैं, वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स एंड आइटम डेट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल। मतलब कोई कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रही है, उस पूरे का पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी जब बात करें तो देखिए उसमें 4 अलग अलग चीज़ें आती हैं, विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। अब देखिए विड्थ का क्या मतलब होता है, आप समझते होंगे कितनी कोई चीज़ चौड़ी है, लेंथ मतलब कितनी लंबी है,
डेप्थ मतलब कितनी गहरी है, और कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसी कैसी है। अब इसको मार्केटिंग में समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ, पतंजलि के एग्जांपल से। अब विड्थ का मतलब क्या होगा? विड्थ का मतलब कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स पतंजलि बना रहा है। एक हो गया आपका फूड आइटम्स, एक हो गया आपका हाइजीन प्रोडक्ट्स, एक आपका हो गया क्लोथिंग, एक आपका हो गया कॉस्मेटिक्स। ये क्या है? हमारी विड्थ है। तो कितनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, वो होगी उसकी विड्थ। अब दूसरी बात आती है लेंथ की। लेंथ का क्या मतलब होता है? लेंथ का मतलब होता है कि उस विड्थ में से जो हमने 4 या 5 अलग सेगमेंट्स बोली, कोई एक सेगमेंट पकड़िए, उस सेगमेंट में कितने प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे थे होम प्रोडक्ट्स की, तो उसमें मान लीजिए हम कहते हैं कि पतंजलि का जो है वो शैम्पू भी आता है, या मान लीजिए हम बॉडी केयर की बात कर रहे हैं, बॉडी केयर में पतंजलि का शैम्पू भी आता है, क्रीम भी आती है, फेस वॉश भी आता है, टूथपेस्ट भी आता है। तो ये क्या हो गई? लेंथ। अब थर्ड आता है डेप्थ। डेप्थ मतलब उस कैटेगरी के सब पार्ट में भी वो कितने वेरिएंट्स बना रहा है, उसको उसकी बोलते हैं डेप्थ। तो टूथपेस्ट के अंदर भी पतंजलि के अलग अलग टूथपेस्ट आ रहे हैं, दंत कांति सिंपल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति रेड, इस तरीके से। कोलगेट टोटल, कोलगेट एडवांस, कोलगेट बैम्बू, कोलगेट रेड, ये सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या वेरिएंट्स होते हैं, ये हो जाती है डेप्थ। और कंसिस्टेंसी मतलब कि सेम उसमें आप कैसे मतलब कंसिस्टेंट है, सेम मतलब उसी में वेरिएशन ना आते हुए उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो प्रोडक्ट मिक्स के डिसीजन में ये चारों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये था हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट। अब प्रोडक्ट वाले पार्ट के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो सर्विस में भी लेने ज़रूरी होते हैं, उसको हम अलग से समझेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसका हमारा टाइटल है सर्विस मार्केटिंग। उसमें हम सर्विस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारा मेल ID है meedu.study@gmail.com। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।